जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह खैर। और बात करेंगे स्पार्को की कि पाकिस्तान के खिलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को ने वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 की रंगारंग तकरीबात का जो है आगाज़ कर दिया है। और कराची में मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब में खिलाई साइंस, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक सरगर्मियों को उजागर किया गया है। इसके साथ साथ इस साल का आलमी जो थीम है लिविंग इन स्पेस है, जिसके तहत इंसानी खलाई जिंदगी और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च पर तवज्जो खास तौर पर दी जा रही है। और ये वीक नौजवान नस्ल के लिए सीखने, समझने और खला की दुनिया में कदम रखने का एक ज़बरदस्त मौका जो है फराम कर रहे हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले आपसे उनका तारुफ करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर अंसारी, हैं डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्को। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़ैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपका और इस टॉपिक पे बोलने का मौका फराहम जी किया। बिल्कुल, आपका शुक्रिया कि आपने भी हमें ज्वाइन किया और आप हमें बताएंगे कि भाई क्या होने जा रहा है इस वीक में। सबसे पहले तो यही बताइए कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का आगाज़ क्योंकि हो गया है, इसका जो थीम है लिविंग इन स्पेस, इसकी क्या अहमियत है? जी, बिल्कुल वर्ल्ड स्पेस वीक बेसिकली हर साल जो है ना ये दुनिया भर में मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान। और यूनाइटेड नेशन ने 1999 में ये डिक्लेयर किया था। और इसका जो पर्पस था टू प्रमोट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी। एंड हाउ इट वुड बेनिफिट द मैनकाइंड। तो सुपार्को भी जो है वो एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर हम इस वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं हर साल, और सिंस 2005 से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर अमंग द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अंडर वर्ल्ड स्पेस वीक। और 2024 में हमने मोर देन 6000 एक्सपेरिमेंट्स जो है ना ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, जिसकी वजह से वी वर रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। इस साल भी हमने 2025 में नंबर ऑफ इवेंट्स जो है ना वो प्लान किए हैं इन ऑर्डर टू इंगेज अवर स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक। और जो इस साल की थीम है वो है लिविंग इन स्पेस, जिसकी बड़ी अहमियत है। बेसिकली इसका पर्पस ये है लिविंग इन स्पेस, ऑल्दो इट्स वेरी चैलेंजिंग बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है हम उसमें ये इंस्पिरेशन पैदा करें कि विद द हेल्प ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टीम वर्क वी कैन मेक इट पॉसिबल। और जो हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस हैं जी। जो लॉन्गर ड्यूरेशन के, उनको हम इट बिकम मोर प्रैक्टिकल एंड फीजिबल। जी। अच्छा, उज़ैर साहब, स्पार्को को आपने कहा कि हर साल जो है ये स्पेस वीक मनाता है और फिर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हों। इस साल की तकरीबात को पिछले साल की जो तकरीबात हैं उन सबसे आप कितना मुनफरिद और नुमाया समझते हैं या बनाया गया है? जी, बिल्कुल। इस साल भी हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं। और क्योंकि थीम हमारी लिविंग इन स्पेस है तो वो ज़ाहिर जो इवेंट्स हैं वो उससे प्रोलॉन्ग करते हैं। इस साल हमने एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई है टीचर्स के लिए, हाउ टू बिल्ड एंड डिज़ाइन वाटर रॉकेट्स। तो ये कैंपेन हमने जो है डिफरेंट सिटीज़ में चलाई है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और पेशावर में। इसके अलावा हमारी स्पेस वैन्स हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में जाती हैं और वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको अवेयरनेस देती हैं कि अबाउट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपकी मतलब एक कॉमन लाइफ के अंदर। इसके अलावा हमने जो है ना डिफरेंट जो है वो कैंप्स लगाए हुए हैं जिसमें हमारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, हमारे जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन हम अरेंज करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से हमने इनोवेटिव आइडिया लिए हैं कि हम स्पेस में क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट का मॉडल हम कैसे बना सकते हैं, सब हमने आइडियाज़ लिए हैं। इसके अलावा जो हमारी एकेडमिया में फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी रिसर्च लैब को विजिट करते हैं सो दैट दे हैव द विजिबिलिटी एंड आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन द डोमेन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। डॉक्टर उज़ैर, थोड़ा-सा मैं समझना चाह रही हूँ और हमारे नाज़रीन के लिए ये भी कि लिविंग इन स्पेस जो थीम रखा गया है, इससे एक जनरल जो हमारा परसेप्शन जाता है कि हमें लग रहा है बस लिविंग इन स्पेस, हम स्पेस में, खला में हम जो है अपनी लाइफ़ को जो है गुज़ारेंगे और रहेंगे। कब कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हमें तो सब कुछ आर्टिफ़िशियल ही लगता है। तो थोड़ा-सा समझाएँगे आप? जी, बिल्कुल। ये लिविंग इन द स्पेस जो है ना ये जो थीम है ये डायरेक्टली रेलिवेंट है हमारे जो एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम एक हमने स्टार्ट किया है। ओके। बेसिकली सुबार्को ने चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के साथ इस साल के शुरू में एक एग्रीमेंट साइन किया है। एंड एज पर दैट एग्रीमेंट पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है वो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2026 में स्पेस स्टेशन ट्रैवल करेगा, चाइनीज स्पेस स्टेशन। एंड ही ज़बरदस्त। विल स्टे देयर अप्रॉक्सिमेटली 6 to 7 days।
and during his stay he will execute certain scientific experiments as well in the field of space science and technology. So this would be a big achievement for Suparco कि जी। हमारा ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट जाएगा बल्कि हम वहाँ पे कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जो कि हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च के अंदर। तो इस प्रोग्राम के हमारे दो पार्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन का और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स की फाइनलाइजेशन का। ठीक है, अभी तो ये जो एस्ट्रोनॉट की आपने इसमें सिलेक्शन करनी है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई है। यहाँ तो फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो भाई खला में जाएं और एक्सपेरिमेंट में जो है उनका पार्टिसिपेशन हो। जी, जी, बिल्कुल, हमने ये नेशन वाइड कैंपेन चलाई थी और अब मैं वही बता रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन का एक पार्ट है जिसमें जो कि बहुत ही चैलेंजिंग एक फेज़ है। इसमें आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है बिकॉज़ ही नीड टू बी बोथ फिज़िकली एंड मेंटली फिट। तो हमने इनिशियली प्राइमरी एस्ट्रोनॉट सिलेक्शंस जो है एक हमने कुछ कैंडिडेट्स की कर ली है और शॉर्टली वो लोग प्रोसीड करेंगे चाइना। वहाँ पे उनकी सेकेंडरी सिलेक्शन होगी और इवेंचुअली 2 जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग होगी जी। एंड देन वन एस्ट्रोनॉट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट विल प्रोसीड टू चाइना स्पेस स्टेशन। जो दूसरा पार्ट है हमारा स्पेस एक्सपेरिमेंटेशंस का, उसमें बेसिकली हमने 2 टीम्स बनाई हैं, स्पेस साइंस की, स्पेस टेक्नोलॉजी की। आई एम लीडिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी टीम। इसके लिए हमने रिसेंटली एक एकेडमिक ड्राइव की थी, इसमें हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमने उनको विजिट किया था और हमें बड़ा इंकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है वहाँ से। वी हैव रिसीव्ड मोर देन 300 प्रपोजल्स एंड विद द हेल्प ऑफ चाइनीज एक्सपर्ट्स हमने उसमें शॉर्टलिस्ट किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और राइट नाउ वी आर फाइनलाइजिंग दोज एक्सपेरिमेंट्स। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि हमारा एस्ट्रोनॉट भी जाएगा, हम वहाँ पे इंशाल्लाह कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे ताकि पाकिस्तान जो है और जो वो जल्द ही जो है ना जो लीडिंग आपकी स्पेस फेयरिंग नेशन है उनकी लिस्ट में आ जाए। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में खलाई तहकीक के फ़रोग़ की अगर हम बात करें तो नो डाउट के स्पार्को का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ हमारे ये जो पब्लिक है, आवाम है, नाजरीन है, वो जानना चाहते हैं कि स्पार्को का स्पेस में काम करने के हवाले से या इस पे जितनी भी इनकी तमाम तहकीकात हैं उसमें क्या किरदार रहा है? जी, सुपार्को का बड़ा क्रूशियल रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम। अगर मैं सैटेलाइट डेवलपमेंट की बात करूं तो राइट नाउ वी हैव 4 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट और इन सैटेलाइट की इमेजरी जो है ना हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी। एग्रीकल्चर के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, डिजास्टर मॉनिटरिंग के अंदर। सिमिलरली वी हैव 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सुपार्को ने स्पेस एंड ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो है स्टैब्लिश किए हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे नॉर्मल यूज़र्स हैं जो जीपीएस का डाटा यूज़ करते हैं, जी। हम उन सिग्नल्स की एक्यूरेसी, पोजीशन एक्यूरेसी को एनहांस कर देते हैं। वो मीटर और सेंटीमीटर लेवल पे हम ले आते हैं उन एक्यूरेसीज़ को। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी मैन्ड स्पेस मिशन के बारे में बताया जो हमारा चाइना के साथ चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का पहला ल्यूनर रोवर वो चांगी 8 मिशन में उसको शामिल कर लिया गया है और ये मिशन इंशाल्लाह 2028 में लॉन्च होगा, जिसमें पाकिस्तान जो है वो मकामी तौर पे अपना रोवर तैयार कर रहा है और उस रोवर के अंदर जो है ना वो एडवांस और साइंटिफिक पेलोड्स होंगे जो हम असिस्ट करेंगे जी। फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। वो जहाँ वहाँ की जो टेरेन एंड ल्यूनर टेरेन उसके बारे उसकी मैपिंग और जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। सो इट वुड बी अ बिग लीप फॉर पाकिस्तान के हम जो है ना स्पेस के अंदर अब डीपर इन द स्पेस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर उज़ैर, यहाँ पे हमारी जो यूथ है उसके लिए जो स्पेस वीक है, ख़ासतौर से वर्ल्ड स्पेस वीक पाकिस्तान में हो रहा है, उनके लिए कितने बड़ा मौके हैं कि इससे फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे आके इस वीक ख़ासतौर से इस एग्जीबिशन में आएँ और देखें और सबसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। जी, बेसिकली स्पेस वीक का पर्पस ही ये था कि हम जो है ना जनरल पब्लिक और हमारी जो यंग जनरेशन है ना, हुँ। हम उनके अंदर जो है ना अवेयरनेस पैदा करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं स्पेस रिलेटेड सो दैट टू मोटिवेट एंड encourage them so that they can pursue their career in this emerging field of space science and technology। because आपको पता है कि हमारा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जी। उसमें बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री ऑफर करती हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव जो है ना वो बड़े बेनिफिशियल हैं कि हम अवेयरनेस पैदा करें नौजवानों में। जी। डॉक्टर उज़ैर, आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान में जो खलाई साइंस का शऊर है वो बढ़ रहा है या अभी मज़ीद आप समझते हैं कि कोशिशों की ज़रूरत है?
जी इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में बताया, ये हम्म। सुपार्को का एक इनिशिएटिव है। और इसके अलावा भी सुपार्को ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने एक रिजॉल्व का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है टू प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। हम एकेडमी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का कुछ पोर्शन आउटसोर्स कर देते हैं। जी। So, वो उनको विजिबिलिटी भी आ जाती है, हमें एक ह्यूमन रिसोर्स मिल जाती है। इट्स अ विन विन कंडीशन फॉर बोथ ऑफ अस। इसके अलावा हम इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं एकेडमिया को। हम उनके पीएचडी मास्टर जो थीसिस है उन पर उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। हम साथ ही जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं कि टू शोकेस देयर साइंटिफिक अचीवमेंट्स। सो ये सारे इनिशिएटिव जो सुपार्को ने लिए, ये हमारी कमिटमेंट को शो करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और हम अपनी एफर्ट्स इस डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ती जा रही है और हर एक की ज़िंदगी जो है इससे मुंसलिक हुई हुई है। डॉक्टर साहब, सुपार्को की जानिब से माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च पर नई पेशरफ्त का जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट जो है ना, वो बड़ा यूज़फुल होता है कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए। तो हमने ये किया था, सुपार्को ने पिछले 4-5 सालों में जी। एक प्लेनोस्टेट डेवलप किया है, हम्म। जो कि ग्राउंड पे आपको माइक्रोग्रेविटी सिमुलेट करके दे देता है। और उसकी बेनिफिट ये है कि हमने उसमें जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं ना, उनको हमने टेस्ट किया है। जी। उसमें हम सीड्स रखते हैं और देखते हैं कि उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट फेज को मॉनिटर करते हैं। तो हमें बड़े इंकरेजिंग उसके रिजल्ट मिले हैं क्लिनो स्टेट के। और हमने ये 5 क्लिनो स्टेट जो है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को भी भेजे हैं, और वो उसमें अपनी साइंटिफिक रिसर्च जो है ना, वो उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू वैलिडेट योर एक्सपेरिमेंट ऑन ग्राउंड, ये बड़ा एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जी। बिफोर सेंडिंग योर एक्सपेरिमेंट टू स्पेस। जी, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर एआई स्पार्को डॉक्टर उज़ैर अंसारी हमारे साथ है। वो आपने हमें अपडेट किया कि किस तरह से जो है इस वक्त वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूथ के लिए अच्छा मौके हैं कि जाएं और जाके जो है जो भी खलाई उसमें जो है काम करना चाहते हैं और शौक़ रखते हैं, वहाँ से जाके जो है वो इस तरह के कोर्सेज़ भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से जो है वो अपनी खिदमत अपने मुल्क के लिए सरअंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।